शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्याधनं तुमेव सर्वं मम देव देव। बन्धो गणपति शिव महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करो रघुवर कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र राजतोदारकथा प्रसंगा। बोलो श्रीमद्भागवत पुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज से नवम स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित रतश्चारी सुविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवे मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यया विनिमयो यक्ष सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्य कुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री शंकराचार्य नमः। बोलो पूज्यपाद डोंगरी जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंधित था। शिष्य का अधिकार बताया गया, जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मृत्यु सिर पर सवार होने वाली है, ऐसा सुनने पर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत आया और वह सुधर गया। विलासी जीवन का अंत और भक्ति सिद्ध हो पाए तभी जीवत्कारी बनता है। वैराग्य धारण करके जो बाहर निकल पड़ता है वह संत बनता है और उसे अपने आप सद्गुरु मिलते हैं। संत के घर ही संत पधारते हैं। तुम संत बनोगे तो तुमसे भी संत मिलने आ सकेंगे, आएंगे। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला आई है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इन जैसे प्रश्नों की चर्चा करके ज्ञान दिया गया। तृतीय और चतुर्थ स्कंदों में सर्ग विग्रह लीला वर्णित है। इनमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया है। ज्ञान को किस भांति जीवन में उतारा जाए, उसे कैसे क्रियात्मक किया जाए, वह ध्रुव आदि के दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। ज्ञान जब तक क्रियात्मक है तब तक शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब वह क्रियात्मक सखी होगा तभी शांति मिलेगी। पांचवा स्कंद स्थिति लीला का है। पांचवा स्कंद स्थिति लीला का है। गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारोगे अभी स्थिरता प्राप्त होगी। यह पांचवा स्कंद में बताया गया है।
छठे स्कंद में पुष्टि लीला अनुग्रह लीला का वर्णन है। तो साधना करता है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर निमग्न होता है तभी ठाकुर जी कृपा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खा पी कर हष्ट होना ही पुष्टि मार्ग है। नहीं, ऐसा नहीं। पुष्टि मार्ग में तो यह बताता है कि ठाकुर जी के विरह में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, इंद्रियों को भक्ति रस में सराबोर कर दो। वैसा करने पर ही इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग करें और वासना के वेग में बह जाए, वह पुष्ट होने के बजाय दुष्ट ही बनता है। अनुग्रह के बाद भी अगर मनुष्य वासना के अधीन हो जाए तो वह पुष्ट नहीं हो बन पाता। 7वें स्कंद में असद वासना को दूर करने के लिए संतों के धर्म बताए गए हैं। 7वां स्कंद वासना लीला का है। प्रभु की कृपा का यदि मनुष्य अच्छा उपयोग नहीं करे तो वासना ही जागती है। जो कुछ है उसका मैं अपने सुख के लिए ही उपयोग करूँगा, ऐसा सोचना असद वासना है। प्रहलाद को जो कुछ मिला था उसका उसने सभी के लिए उपयोग किया था। मुझे जो सुख मिला है वह प्रभु का ही है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वह सज्जन तो है किंतु संत नहीं। जो स्वयं दुख उठाकर अन्यों को सुख देता है वह संत है। रामलीला भागवत का फल है। रामलीला में वासना को संग लेकर जाओगे तो वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टि के बाद जगने वाली वासना अनर्थ उत्पन्न करती है। पुष्टि का सदुपयोग करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य। पहला देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया। हिरण्यकश्यप ने पुष्टि का दुरुपयोग किया, इसलिए वह दैत्य कहलाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद की वासना सद्वासना है, हिरण्यकश्यप की वासना असद्वासना है और सामान्य मनुष्य की मिश्र वासना है। किंतु सभी लोग बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते। ईश्वर द्वारा समय संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देव है और दुरुपयोग करे वह दैत्य है। ईश्वर तो जीव पर कृपा करते हैं किंतु अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग करता है, इसलिए वह दुष्ट बन जाता है। 7वें स्कंद में बताई गई वासना का 4 उपायों से नाश हो सकता है। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म वर्णित है। आपत्ति में, दुख में हरि का, भगवान का स्मरण, दृष्टांत गजेंद्र। दूसरा है संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व दान, बलि राजा की भांति। इस अवस्था में सर्वस्व का दान करने से वासना का क्षय होता है। विपत्ति की अवस्था में स्ववचन का पालन, दृष्टांत बलि राजा। सभी अवस्था में भगवत शरणागति, दृष्टांत सत्यव्रत। सत्यव्रत भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया था। वासना को नष्ट करने के ये 4 उपाय हमने देखे। वासना को यदि प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दिया जाए तो वह वासना ही भक्ति बन जाती है। रासलीला में हमें प्रभु से मिलना तो है किंतु वासना का आवरण जब तक बीच में है तब तक मिलन में आनंद नहीं आ सकता। वासना का विनाश करके निर्वासित होकर रासलीला में जाना है। वासना का क्षय होने के बाद रासलीला में ईश्वर और जीव का मिलन होता है। संयम और सदाचार का आश्रय लोगे तो रासलीला में स्थान मिलेगा। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म बताए हैं। फिर भी सुखदेव जी को लगा कि अब भी पारिषद राजा के मन में कुछ थोड़ी सी ही सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा सूक्ष्म वासना को मन में ही लेकर रासलीला में जाएगा तो वहाँ भी उसे काम ही दिखाई देगा। मैं राजा को रासलीला में ले जाऊंगा,
किंतु यदि उसके मन में काम बाकी रहा होगा तो उसे वहाँ बिलों के कामाचार ही दिखेगा। जिसके अपने मन में काम है उसे हर कहीं काम ही दिखाई देता है। एक गृहस्थ की जवान पुत्री ससुराल जाने लगी तो उसे रोना आ गया, पिता का हृदय भी भर गया। रोते रोते पुत्री पिता को वंदन करने लगी तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया और सांत्वना देने लगा। यह तो वात्सल्य भरा निर्दोष आलिंगन या था, किंतु रास्ते पर चलते हुए किसी व्यक्ति ने उसमें विकार देखा। वह नहीं जानता था कि ये कौन है। पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, किंतु उससे भी लाख गुना शुद्ध है गोपी और कृष्ण, जीव और ईश्वर का मिलन। यह मिलन रासलीला में होता है, रासलीला में काम बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं के काम का नाश हुआ था। जो अच्छे निष्कामी है वह काम की कथा कैसे कह पाएगा। सुखदेव जी निष्कामी है, जिसके दर्शन मात्र से अन्य लोगों के मन में बसे हुए काम का नाश हो जाता है। वैसे महात्मा यह कथा कह रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता, वैसे ही काम कृष्ण के निकट नहीं जा पाता है। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। बुद्धि में जब तक वासना रूप विष कायम है तब तक ईश्वर रस का नहीं जम पाएगा। राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए नवें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही गई है। सूर्य है बुद्धि के स्वामी और चंद्र है मन के स्वामी। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का। श्री रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण मरेगा, तुम्हारे मन का काम मरेगा, तो परमात्मा कृष्ण पधारेंगे। राम के बाद कृष्ण आते हैं। जो रावण को काम को मार सकता है वही कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। उसी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ भी कुछ हेतु किया गया है। जो रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करता है उसे कन्हैया मिलता है। मन को शुद्ध करने के लिए ये लीलाएं हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस नवे स्कंद के दो प्रकरण है। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में है। सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए। सप्तम स्कंद में वासना की कथा थी। उस वासना का नाश करने के लिए अष्टम स्कंद में 4 उपाय बताए गए। संतों के इन 4 धर्मों को जीवन में उतारने से वासना का नाश हो सकता है। वासना को यदि विवेकपूर्वक प्रभु के मार्ग में मोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है और मनुष्य को मुक्ति भी दिलाती है। वासना के विनाश के बाद नवम स्कंद में प्रवेश करना है। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए यह नवम स्कंद है। बोलो श्री भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भागवत मैया की जय।